राधे राधे दोस्तों। ईओडी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि कल के व्यू के अनुसार आप लोगों ने अच्छे से आज पैसे बनाए होंगे मार्केट से। कल देखिए मैंने क्या बोला था कि मार्केट ने नीचे की तरफ ऑक्शन किया है और एक बढ़िया सा ऑक्शन किया है। तो कल का मैंने बताया था कि जब भी आज जो भी आईबी बनेगी, 1 घंटे का ये इनिशियल बैलेंस है, इसका हाई एंड लो, इसके हाई पे मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा ही लूँगा। ये मेरे बड़े स्ट्रांग शब्द है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लूँगा ही लूँगा, चाहे मुझे उसमें लॉस हो जाए, मुझे उसमें स्टॉप लॉस लेना पड़े। लेकिन मैं ऊपर से जब नीचे आएगा, ऊपर जब मुझे मिलेगा आईबी के आसपास, तो मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा। तो देखिए ये वापस यहाँ पे आया 10 बजे के आसपास। अब 10:15 बजे तक का आईबी होता है। तो जब सुबह इसने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, दोबारा यहाँ पे आया, तो मुझे लगा कि 10-15 मिनट बाकी शायद इसको ना तोड़े, और मैंने यहीं पे ट्रेड ली थी। अगेन आइडिया ये है कि यही आपका एसएल है, ठीक है। और जो कल का जो हमारा ऑप्शन पॉइंट था वो ये वाला था, कल के आईबी का लोअर पॉइंट, राइट। तो ये एनीवे इसके नीचे ही रहने का मुझे उम्मीद था। अब यहाँ से लेके 51,973 था यहाँ पे देखिए, और आज गया है 5903। 1000 पॉइंट का मूव है यहाँ से, 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट जिस दिन आप इंटरडे में 1000 पॉइंट पकड़ लोगे ना, उस दिन मतलब आपको एक अच्छा ट्रेडर कहलाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मार्केट में ना देखिए बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, वो आपको बोलेंगे कि ये मेरे 3 ऊपर के लेवल हैं, ये 3 नीचे के लेवल हैं। तो आप क्या करोगे, पहले आप ना वो जैसी मार्केट पहले ऊपर वाले लेवल के ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीद लोगे कि अब तो गया ऊपर। तो मार्केट नीचे जाएगा नीचे वाले लेवल पे, तो वहाँ पे ऐसे हो गया, फिर आपने पुट लिया तो दूसरे वाले ऊपर वाले सेकंड लेवल पे चला गया। तो पिंग पोंग करता है। लेकिन मार्केट में व्यू के साथ में डायरेक्शन होनी चाहिए कि करना क्या है, एक ट्रेडेबल प्लान। तो ये जो ट्रेडिंग प्लान है कि आप आईबी के हाई पे एक शॉर्ट का ट्रेड लो, जिसका पहला जो टारगेट है ना वो सिर्फ इतना ही है, आईबी के लो तक, इसके ज़्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन जब ये एक बार नीचे तोड़ के आ गया, इसने एक तोड़ा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तोड़ा, फिर नीचे गया, अब यहाँ पे फिर से एंट्री बनती है। और ये जो एंट्री है ना, ये जब तक आपको दे सके बैठो। और ये भी एंट्री कहाँ पे एग्जिट करनी है वो मैं बताऊँगा आपको। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आई विल शो यू कि ये जो एग्जिट है ना, ये कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ये आज की बहुत बढ़िया रही एंट्री हमारी। एक एंट्री यहाँ पे बनी नीचे की तरफ, एक एंट्री यहाँ पर बनी नीचे की तरफ, और नीचे एग्जिट होने के बाद जब ये दोबारा आईबी पे आया तो यहाँ पे तो ट्रेड बनता ही बनता है। कोई इसको कभी भी छोड़ना ही मत इस ट्रेड को। अगर ये आईबी इतने तोड़ने के बाद वापस आईबी पे किसी भी दिन मिले, तो देखिए कल तोड़ा, आईबी पे आया, पहले तोड़ा, आईबी पे आया, फिर गया, फिर आईबी पे आया, फिर ट्रेड दिया। और ये पैटर्न आप किसी भी दिन देख लेना, जिस दिन भी आईबी तोड़ के अच्छे से जाने के बाद वापस आईबी पे मिले, वहाँ पे उस दिन ले लेना। इस दिन इसने ढंग से काम नहीं किया, बट कोई बात नहीं। बट अगर आप ज़्यादातर दिन देखेंगे ना, खास तौर से जो भी ट्रेंडिंग डे, देखिए नीचे आया, यहाँ पे गया और बड़ा मूव दिया, ऐसा ये ना देगा, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो जब जब ये मौका देगा ना, आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देगा। देखिए ये ट्रेंडिंग डे था, इतना बड़ा, इतना बड़ा ट्रेंड किया, फिर से नीचे आया और अगले दिन पूरा ऊपर। तो ये ट्रेड आपको मिलती रहेंगी। ये ट्रेड का पैटर्न देखने का इम्पोर्टेंस है। तो एक ये है। अब मार्केट में देखिए, मार्केट ने 2 दिन लगातार नीचे की तरफ किया है, और जो लेवल्स है ना, देखिए मैंने आपको ये चार्ट कल दिखाया था, ठीक है। मैंने कल क्या है इसमें बोला था कि मार्केट ने, इस वाले को मैं अनमर्ज कर लेता हूँ, ये वीकली है, वीकली चार्ट है। तो ये वीक के दिन है, यहाँ से वीक चालू हुआ है 18, 1 2 3 4 5, ये ना देखिए यहाँ से वीक चालू हुआ। अब मैंने कल बोला था कि मार्केट जो है इस पीओसी के नीचे टिक गया है, देखिए ये पीओसी के नीचे टिका और ऑलमोस्ट उसने वहीं पे बंद किया। तो आज जब ये पीओसी के नीचे आया ना, तो मैंने कल से ही बोला था कि इसका टारगेट जो है ये वाला है, ये 150। मैंने कल के वीडियो में आप देख लेना, बहुत बार बोला था 150 का मेरा टारगेट है। और मैंने ये भी बोला था कि इसके नीचे जब आएगा ना, तो ये इधर भी टारगेट कर सकता है, लेकिन थोड़ा रुकना चाहिए नीचे ये। अगर ये अब दोबारा देखिए, आज नीचे गया, नीचे जाके ये ऊपर आ गया है ना, ऊपर बंद हुआ है। अभी अगर वापस नीचे आता है ना, तो ये ट्राई करेगा यहाँ से बाउंस करने का, ये या ये वीवैप, ये दोनों इसके लिए बाउंसिंग पॉइंट है। और सबसे बढ़िया बाउंसिंग पॉइंट तो ये वाला है, ठीक है। लेकिन इतना नीचे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि इतना नीचे मार्केट आएगा। एक एक लेवल देखिए, नेक्स्ट लेवल समझिए। इसके बाद अगर नीचे आता है तो नेक्स्ट लेवल ये वाला टॉप है, या फिर ये वीवैप।
ये विजिबल रेफरेंसेस हैं, इनमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कौन सा लेवल है कितने पे है, और इसके तोड़ के इसके अंदर अगर घुसेगा तो सीधा यहाँ तक आएगा। तो ये इस तरह से 3 लेवल का हमारा प्लान है। अगर मैं मंथली पे देखता हूँ तो मंथली में मार्केट ने अच्छे से नीचे की तरफ किया है। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, स्प्लिट। तो ये इसने आज बहुत अच्छे, देखें आज पूरा दिन मार्केट ने इस मंथली वैल्यू के अंदर गुजारा है, पूरा दिन। अब ये क्या बताता है कि मार्केट जो है कि मार्केट का जो प्राइस है वो इस वैल्यू में एक्सेप्ट हो गया है, राइट। तो अब मैं नहीं कह सकता कि जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ फिर से चालू होता है तो ये एक्चुअल में इसका एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि 49,870 49,900 के आसपास है, मतलब इसको 50,000 समझिए। तो मार्केट जो आज बंद हुआ है वो मार्केट करीब करीब कितना 51,400-500 पे बंद हुआ है। तो वहाँ से ये 1,500 पॉइंट का एक और मूव पॉसिबल है अगर ये आज के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो, ठीक है। पहले तो आज का लो टूटना चाहिए, कल या परसों जब भी आएगा। तो ये मार्केट को इस तरह से देखिए, ये हमको बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस है। अब देखिए अगर मार्केट अब लगातार OTFing कर रहा है, ये देखिए ये दिन था हमारा कौन सा 18 तारीख को नीचे आया, 19 तारीख को नीचे OTFing किया, फिर अगले दिन फिर किया। सो जितनी एक एक दिन का चार्ट है तो PQRS सब OTFing कर रहा है नीचे, वन टाइम फ्रेमिंग कर रहा है एस में, और आज इसके अंदर है। तो पहले तो इसको अगर अब ऊपर जाना है ना तो इसके ऊपर एस वाले के हाई के ऊपर टिक मारना चाहिए और क्लोज करना चाहिए, तो लगे कि ये ऊपर की तरफ जाने के तैयार है। मतलब इस वैल्यू के अंदर से निकल के करंट वाले मंथ की वैल्यू के अंदर जब ये घुसेगा तो वापस ये मंथ की वैल्यू के हाई तक जाने का ट्राई करेगा, वैल्यू एरिया हाई। तो ये हमारा एक प्लान है जो ट्रेडेबल प्लान है। तो ये कोई फिक्स प्लान नहीं है कि लोग बोलते हैं कि यार यहाँ से मार्केट जो है वो 50,000 चला जाएगा, 45,000 चला जाएगा, कोई बोलता है 54,000 चला जाएगा। मार्केट में रोज़ देखो कहाँ क्या कर रहा है और रोज़ ट्रेड लो अपने हिसाब से, जो भी मार्केट उस दिन कर रहा हो उसके हिसाब से। तो ये आज का प्लान है। अब ये देखिए वैल्यू में अब क्या है कि ये वाला ये वीक तो हो गया ख़त्म, अब नया वीक चालू होगा, ठीक है। अब मार्केट में देखिए, मार्केट में यहाँ पर है क्लोजिंग और ये वीकली प्रोफाइल है, वैल्यू ऊपर है, प्राइस नीचे है। तो अपने डाल्टन साहब क्या बोलते हैं कि प्राइस जनरली वैल्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मार्केट हो सकता है कि इस पुरानी वाली वैल्यू में घुस के, अब नया मान चालू हुआ उसके लिए पुरानी वैल्यू, राइट, इसके VWAP तक, इसके POC तक, और ये POC और ये वाला वैल्यू एरिया का हाई सेम पॉइंट पे है, तो यहाँ तक का पहले ट्राई कर सकता है। तो मार्केट में कभी भी एक नीचे से ऊपर की मूव ये 52,260 तक आ ही सकती है। तो ये अभी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। इस जिस वैल्यू के अंदर घुसा नीचे निकला उसका हाई, पहली बात। और पिछले वाले हफ्ते का ये जो वैल्यू एरिया, ये जो POC है या हाई वॉल्यूम नोड है ये, और ये इस वाले वैल्यू का लो भी है। तो अब ये हमारे लिए बहुत रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर मार्केट को अब ऑल टाइम हाई बनाना है, कुछ ऊपर जाना है, तो ये एरिया पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। ये हाई वैल्यू नोड भी है, 1 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता और ये सब वाले हफ्ते का भी। तो मुझे लगता है कि ये वाला लेवल को आप देख रहे हैं, जब भी ऊपर जाए तो 52 करीब 52,300 का लेवल है। ये फ्यूचर का चार्ट है तो फ्यूचर में देखते रहिए। और नीचे की तरफ अगर आता है तो ये वाला लेवल जो है, ठीक है, तो 50,400 से लेके 50,500 से लेके 52,200 काफ़ी बड़ा रेंज है, बट मार्केट इसके बीच में घूम सकता है, ठीक है। तो ये हमारा अब आगे का प्लान रहने वाला है ट्रेड के लिए। जैसे मैंने बताया कि आज मैंने बोला था कि मार्केट में कहीं पे भी IB बने, मैं IB के टॉप से शॉर्ट करूँगा। कल भी मेरा यही प्लान रहने वाला है, IB के टॉप से शॉर्ट करना है। वर्स्ट केस में क्या होगा कि मान लीजिए वो IB हाई का तोड़ के निकल जाएगा ऊपर, लेकिन जब वो निकलता है ना तो वापस आके आपको नो कॉस्ट नो लॉस पे निकाल देगा। तो आप वापस जब भी वो टच करने के लिए आए अपना IB, आप निकल जाना। लेकिन IB हाई पे एक ट्रेड लेना, पहला IB लो तक, उसके बाद अगर तोड़ता है नीचे तो और बड़ा ट्रेड। तो ये एक सेफेस्ट ट्रेड रहेगा कल के लिए। निफ्टी में देखें, निफ्टी देखिए अंदर घुस गया वापस, ठीक है, लेकिन निफ्टी है नेगेटिव। निफ्टी ने कल भी नीचे ऑक्शन किया था, आज भी नीचे ऑक्शन किया है। तो जब तक ये ऊपर की तरफ ऑक्शन नहीं करेगा, हमें ट्रेड जो है नीचे की तरफ दिखना चाहिए। तो ये है हमारा प्लान। आज देखिए कंपोनेंट्स ने क्या किया। कंपोनेंट ना थोड़े थोड़े सपोर्ट लेते दिख रहे हैं। आज ये
3 घंटे बढ़िया बैंक ये HDFC ने देखिए ग्रीन कैंडल दिए हैं, एक थोड़ा हैमर टाइप का बनाया, फिर ये ऊपर गया। ऐसे ही ICICI बैंक ने भी थोड़ा अच्छी बाइंग आई है, एक्सिस बैंक में भी लास्ट आवर में बाइंग आई है, स्टेट बैंक सब ग्रीन। एक दो घंटे तक जो रेड से अब ग्रीन आए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। निफ्टी ने थोड़ा अच्छी रिकवरी दी है और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा एक रिकवरी दिया है। तो मार्केट में ना हमेशा दोनों साइड के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम से तोड़ के भाग जाएगा ऊपर। तो मार्केट को, क्योंकि आज और कल मार्केट निगेटिव था, एक बेयरिश व्यू लिए हुए था, तो आप मार्केट में पहले तो एक बेयरिश ट्रेड देखें। जब लगे कि भाई वो ट्रेड उल्टी हो गई और मार्केट सही में पलट गया है, वो ऊपर की तरफ ऑप्शन करना चालू कर दिया है, देन यू कैन थिंक कि अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा। अदरवाइज दैट शुड बी दी फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, अब चलिए इस वाले चार्ट पे आते हैं, हमारा जो हमारा मार्केट प्रोफाइल है। देखिए मार्केट प्रोफाइल ये बता रहा है कि मार्केट आने को इतना नीचे आ गया, लेकिन इसने ना कोई सिंगल्स नहीं छोड़े हैं। और ये जो पैसा देखें, ये मार्केट ने कल के क्लोज के ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये कोई ना बड़े मनी वाले लक्षण नहीं है इसके। ऐसे ही कल था, क्लोज के ऊपर गया, नीचे आया। सो दीज आर नॉट गुड साइन, दीज आर नॉट साइन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मनी। ये वीकर हैंड्स ही हैं। नीचे आ रहा है, पूरा रिकवरी हो रहा है, कोई सिंगल नहीं है, कोई इनिशिएटिव गैप नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, कोई टेल नहीं है ऊपर। तो ये दिखाता है कि ये सब ना थोड़ा वीक मनी है। तो चांसेस के ये सारे, इसका हाई, आज का जो हाई है ये भी देखिए सेम पॉइंट पे है, रेफरेंस लेवल, ये पुअर है। ऐसे ये वाला भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये दोनों पुअर हाइज हैं एंड दे कैन बी ईटन। तो मार्केट में ना ऊपर की तरफ का मूव तो एक आ ही सकता है। जो मैंने बताया उधर कि 52,200 तक का लेवल दिख रहा है, और उसके ऊपर जब टिकता है तो फिर और ऊपर के लेवल आ सकते हैं। सो बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स। लेकिन ट्रेड प्लान में पहली ट्रेड नीचे की आपको लेने का प्लान करना चाहिए। अगर वो चल गई तो ठीक है, अगर उसमें एसएल हो जाता है आपका, मान लीजिए मार्केट IB ऊपर तोड़ देता है, देन यू नो एटलीस्ट द डायरेक्शन पक्का, एंड देन यू कैन इवन इन योर ट्रेड यू कैन एनीवे एग्जिट एट कॉस्ट। तो ये प्लान है मेरा कल का। और एक और बात देखिए, इसमें ये जो चार्ट है ना, इसमें मैं आई शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। तो ये मेरा एक 30 मिनट का इम्बैलेंस चार्ट है। अब इसने देखिए इम्बैलेंसेस में क्या किया है, इसने नीचे से ऊपर से इम्बैलेंसेस बनाए सारे। ये इम्बैलेंस बनाया, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, कभी टूटा नहीं। ठीक है, फिर ये वाला आया, ये वाले सब के सब ऊपर के इम्बैलेंसेस टिक रहे हैं। ठीक है, ऊपर के इम्बैलेंसेस टिक रहे हैं, और जो नीचे बन रहे हैं टेल पे, वो सब खत्म होते चले जा रहे हैं। देखिए कल ये बने थे पहले, आज ये कल का है, ये आज सब खत्म हो गए। ठीक है, तो नीचे जितने भी बन रहे हैं ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है। अब जो नीचे का जो नेक्स्ट इम्बैलेंस दिख रहा है ना, वो है ये वाला, ये है लेवल 50,500 का। तो ये जो इम्बैलेंसेस है ना, ये दे वर्क इन 2 वेज। एक तो ये मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम कराते हैं, और दूसरा ना ये दे वर्क एज ए फ्यूल। जो मार्केट नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा, किसको खाने के लिए आ रहा है, ये इसको खाने के लिए आ रहा है। ये आज देखिए ऊपर गया है, लेकिन इसने पुराना इम्बैलेंस के नीचे ही है। तो अगर ये वापस नीचे की तरफ चालू करेगा आना, तो ये 50,500। तो मेरा व्यू रहता है कि अगर 2 इम्बैलेंस है ना, तो एक को खा लेगा, एक को छोड़ देगा। तो पहला तो ये 50,500 का एक लेवल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, और ये 50,500 का लेवल मुझे इसमें भी दिख रहा है कि ये जो लेवल है वीकली हाई जो है, वैल्यू एरिया हाई 50,500। ठीक है, तो 50,500 पे कुछ सारे रेफरेंसेस दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार मार्केट 50,500 का ट्राई मारना चाहिए उसको। 50,500 पे ये एक थोड़ी अनामली भी दिख रही है। अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 4 TPO हैं, यहाँ पे 2 ही TPO हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक, ये ठीक इसके एन के हाई तक, ये देखिए एग्जैक्टली 50,500। तो 50,500 में मुझे कुछ दिख रहा है कि मार्केट को एक रीज़न है यहाँ तक आने का। ठीक है, तो मार्केट को अगर कोई रीज़न मिलता है तो मार्केट वो पूरा भी करता है आना। तो और यहाँ पे एक ये 50 SMA का रेफरेंस है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आके ऊपर चला जाए। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। पॉइंट सिर्फ ये है कि मार्केट में आप अपना एक व्यू समझें कि आज मार्केट ने अगर नीचे की तरफ ऑप्शन किया है, तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि मार्केट कल भी नीचे की तरफ ऑप्शन का ट्राई करेगा एक बार। उसके बाद हो सकता है कि वो फेल हो जाए ऑप्शन, फिर वो ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा। तो जनरली जब मार्केट पलटता है ना, तो एक बार ऑप्शन फेलियर ज़रूर करता है। तो
इसकी तरफ देखते रहें मार्केट को। जब तक अगर ऊपर जाना है तो एनीवे यू नो कि किसी दिन OTF ऊपर की तरफ करेगा वो। कल हो सकता है कि कल और एक नीचे की तरफ बनाए, ठीक है, उसके बाद अगले दिन हो सकता है थोड़ा ऊपर बनाए और ऊपर की तरफ चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन नीचे की तरफ मार्केट अभी की तरफ काम कर रहा है। तो हम बजाय इसके कि आगे क्या होगा, हम ये देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और उससे मार्केट कल क्या करने की उम्मीद ज़्यादा है। तो खैर मैं वीकली में ज़्यादा फोकस करता हूँ, मुझे लगता है कि वीकली एक अच्छा हमको टारगेट प्राइस देती है। अब मार्केट देखिए यहाँ पर है, अगर मार्केट ने कल का लिए लो तोड़ता है तो यहाँ तक इसको आना चाहिए, या तो ये वीवैप, ये वाला वीवैप ग्रीन, और या ये वाला वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे घुसता है तो नीचे के लेवल चालू होंगे, लेकिन पहले तो यहाँ से इसको बाउंस लेना चाहिए। यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा बाउंस लेगा, यहाँ तक जाएगा। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए, ट्रेड कीजिए लेकिन सेफली कीजिए, मार्केट में अपना व्यू बनाकर कीजिए, रैंडम ट्रेड ना लें, और वहाँ पर ट्रेड लें जहाँ पे आपका SL सबसे छोटा हो और वेल डिफाइंड हो, ठीक है। तो अगर आपकी ट्रेड कंफर्म नहीं है मॉर्निंग में तो आप वहाँ पर ट्रेड लें जहाँ पे आपका SL बहुत छोटा हो। उसके बाद सेकंड ट्रेड तब लें जब आपको कंफर्म हो जाएगा मार्केट ने ये डायरेक्शन पकड़ ली है, अब तो मैं आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ। तो ये दो तरह से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप एक सेफ़ ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।